जम्मू कश्मीर में 396 अफराद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी फराहम की। वजारत दाखिला के मुताबिक अगस्त 2019 से अब तक 7,357 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें पत्थरबाज, शरपसंद और ग्राउंड वर्कर्स, अलहदगी पसंद और दीगर अफराद शामिल है। 451 अफराद को एहतियाती हिरासत में लिया गया है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में टीचिंग और क्लास वर्क 31 मार्च तक मुअत्तल करने का फैसला किया है। तालीमी इदारों में जम्मू कश्मीर के स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज शामिल रहेंगे। कोरोना वायरस के खतरे के तनाजुर में प्राइमरी स्कूलों को पहले ही बंद कर दिया गया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कहा कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह फैसला लिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि बोर्ड और मुसाबकती इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। उन्होंने फिर एक मरतबा लोगों को गैर जरूरी सफर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गुरेज करने का मशवरा दिया है। NHM डायरेक्टर ने कहा कि अवाम वायरस से घबराए नहीं। The government has decided that all educational institutions, public and private, including schools, colleges and universities in the UT of J&K will suspend their teaching and classwork till 31st of March 2020. However, board and other competitive examinations shall be conducted as per schedule. Public in general is advised to maintain social distance and avoid unnecessary travels and use of public transport. इस मौके पर भूपेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक मरीज ही कोरोना वायरस से मस्बत पाया गया है, जबकि 35 मामलों की रिपोर्ट आना बाकी है। 1211 travelers and persons in contact with suspected cases have been put under active surveillance. 150 of these have completed the surveillance period of 28 days and 12 are currently under hospital quarantine. 64 samples of suspected cases have been sent for testing so far. 28 have reported negative. Only one sample has tested positive so far, whereas the report for 35 pending cases is awaited. As you are all aware that 2 lab testing facilities have come up in the UT, one at Sher-e-Kashmir Institute, Srinagar, and the second one at Government Medical College, Jammu. कश्मीर में ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नकली सैनिटाइजर बनाने के स्कैंडल का पर्दाफाश किया है। डिपार्टमेंट ने आज श्रीनगर के कई इलाकों में छापे मारे। नागबल, गांदरबल में एक यूनिट को सील कर दिया और उसके लिंक्स इंडस्ट्रियल एस्टेट्स HMT श्रीनगर में पाए गए हैं। डिपार्टमेंट के अफसरों ने डिवीजन हेड डॉक्टर इरफाना की क़यादत में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और एक केमिकल यूनिट को सील कर दिया। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहदेदारों के मुताबिक बैटरी डिस्टिल वाटर की तैयारी के मरकज के नाम से रजिस्टर्ड शाह इंडस्ट्रीज में ये सब गैरकानूनी काम हो रहा था। न्यूज़ 18 की टीम ने मज़कूरा यूनिट का दौरा किया और सैनिटाइजर्स बनाने के केमिकल्स और उसके लेबल्स को वहां पाया। छापे के मकाम पर सैनिटाइजर्स को तैयार करते हुए पाया गया है। डिपार्टमेंट के मुताबिक नकली सैनिटाइजर्स मार्केट में भी सप्लाई किए जा चुके हैं। अवाम में पैदा हुए खौफ या पैदा किए गए खौफ और फिर उनकी मजबूरी का इस्तेसाल कश्मीर में आजकल यही चल रहा है। कोरोना वायरस के नाम पे यहाँ पहले सैनिटाइजर्स, जो मास्क हैं, जो मास्क लगाने के लिए है, उनको गायब किया जा रहा है। हैंड वॉश भी बाजार में मुयसर नहीं है। उनकी मसनवी किल्लत कई लोगों ने पैदा की है ताकि वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएं। और उससे भी बड़ा गुनाह यह कि अब यहाँ पे कई लोगों ने नकली सैनिटाइजर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। हम जहाँ पे इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे आप चारों तरफ केमिकल्स देखते हैं और यहाँ महकमा ड्रग एंड फूड कंट्रोल ने यहाँ पे छापामारी की है। उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा स्कैंडल ताश्ताज़बाम किया है जिसके मुताबिक यहाँ पे नकली सैनिटाइजर्स बनाए जा रहे थे। शाह इंडस्ट्रीज, दिस इज द मैन हु इज मैन्युफैक्चरिंग इट। फिर हम यहाँ आए, वी वेंट अपस्टेयर्स, वी सा कंडीशंस एंड ऑल,
It was all in really in very bad shape. तो वो हमने फिर सीजर किया, हमने सीज किया. So that we have done yesterday, and कुछ documentation they could not provide us. They could not produce anything about that. और फिर जो उन्होंने किसी को दिया भी है आगे, क्योंकि उन्होंने आगे फिर उसको misuse किया है. They have repacked it again. Whatever they have given them, उसका भी उन्होंने repacking करके आगे भेज दिया है. So उस पर भी कार्रवाई कल से हम उस सिलसिले में गांधरबल भी गए. There also we have already sealed one unit. there और उस पे भी काम चल रहा है. We are already doing it. This time also we came here to ask them, give us the documentary evidence. They don't have right now. They don't have anything. Whatever they have given to the people, उसमें न कहीं लेबल लगी हुई है, न कहीं कुछ लगा हुआ है. बस only they will give writing में कुछ देते हैं कि भाई this is our product. Because we have already seen upstairs they were manufacturing at the time of when we came they were manufacturing. यहाँ पे बड़ी मिकदार में केमिकल्स को यहाँ लेबलिंग जो लेबल लगाए गए हैं वो महकमे ने यहाँ से सीज किए हैं. यहाँ पे छापेमारी अभी भी जारी है और इसी तरह की छापेमारी कल नागबल गांधरबल में हुई है. वहाँ पे भी एक बड़ी तादाद में केमिकल वहाँ से जब्त किया गया है और वहाँ एक यूनिट को उन्होंने अभी वहाँ सील कर दिया है. आगे की छापेमारी जारी है और महकमे को यह लगता है कि शायद इस काम में, इस स्कैंडल में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अब तरह तरह के अजीब तरह के सैनिटाइजर्स मौजूद हैं और लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो सिर्फ वही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें जो बाज़ाब्ता लेबल्ड हैं और रजिस्टर्ड हैं. शबीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर. कोरोना वायरस के खतरे के तनाजुर में सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के मशवरे के बाद बाज़ खुदगर्ज अनासर ने अपने फ़ायदे के लिए नकली सैनिटाइजर तैयार किए. ताहम महकमे ड्रग कंट्रोल ने इसका पर्दाफाश कर दिया और कई मकामात पर छापे मारे. गांधरबल जिले के नागाबल में वाक़े मकाई बाग में एक किराए के कमरे में नकली सैनिटाइजर्स बनाए जा रहे थे. हुकाम ने इस कमरे को सील कर दिया और वहां मौजूद सामान को जब्त कर लिया. लोगों ने इस मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और इस अमल में मुलव्वस अफराद को इंसानियत के दुश्मन करार दिया. असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए छापेमारी की तफसीलात से वाकिफ कराया. हालांकि महकमे ड्रग कंट्रोल ने ये छापे मारे हैं, ताहम इस रिपोर्ट के फाइनल होने तक डीसी गांधरबल और एसएसपी छापे की कार्रवाई से नावाकिफ थे. गवर्नमेंट को इसके बारे में एक्शन लेनी चाहिए. जो भी बेच रहे हैं छुपा के क्यों रखे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. 10 रुपए में पहले मिलता था, आज 50 रुपए में मिलता है, 40 रुपए में. आपके मदद से मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि इन पे एक्शन किया जाए और जो हमारे ये कंपाउंडर साहिबान होते हैं इनकी भी देखी जाए कि इनकी लाइसेंस होती है कि नहीं होती है. यह इंसानी मसला, आलमी मसला. अत एहतियात कर नजर गुजर, अस नजर गुजर कम गलत कर सेहत किस बारस में यह कर इंसानियत खिलाफ, यह इंसानियत को दुश्मन. जो हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स थे उनसे उन्होंने वो सीज़ किया वहाँ पर. उसके बाद जो हमने उसे फिर पूछताछ की, उसने बताया कि मेरा एक रेंटेड 2-4 कमरे हैं मकाई बाग नागबल में. तो हम पहुँचे वहाँ, तो वहाँ हमने देखा कि वो ये बोतलें वहाँ पर मतलब ये बना रहा था वहाँ पर सैनिटाइज़र. तो हमने एक चीज़ किया कि हमने वो रूम सब वहाँ पर सील किए. तो उसके बाद तो हमने ये कार्रवाई चलती रही शाम तक और जगहों पे भी हमने छापे मारे. तो जो जहाँ जहाँ पे हमें मटेरियल मिला हम सीज़ करते गए और आज भी हम उसी के साथ. ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट के डिवीजन हेड डॉक्टर इरफाना की क़यादत में छापे मारे गए. न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद ने डॉक्टर इरफाना से ख़ास बातचीत की. से हमें ये कंप्लेंट मौसूल हो रही है कि सैनिटाइज़र्स और मास्क बहुत हाई रेट्स पे मिल रहे हैं और ये भी है कि फ़ेक सैनिटाइज़र्स मार्केट में आ रहे हैं. तो इस सिलसिले में हमें कुछ इनपुट्स मिले. बारामूला में कहीं सप्लाई हो गया था कोई फ़ेक सैनिटाइज़र. देन वी स्टार्टेड दिस, इसमें हमने अपनी कार्रवाई शुरू की. तो फिर हमने देखा फ़तेह कदल में एक डीलर था, वो नागबल में उसकी फैक्ट्री है, वहाँ वो रिफ़िलिंग कर रहे थे. कुछ वो बल्क में कोई चीज़ लाई थी उन्होंने, वो लेबलिंग वगैरह कुछ उसमें था नहीं. तो वो हमने फिर पाया कि एक ये शाह इंडस्ट्रीज़ करके यहाँ HMT में उन्होंने सप्लाई किया था वो कुछ लिक्विड फॉर्म में. दैट विल बी एसरटेन्ड आफ्टर वी लिफ्ट द सैम्पल ऑफ दैट प्रोडक्ट. वो लेबॉर्ट्री जाएगा कि उसमें क्या है. तो उसमें वो रिफ़िलिंग करके वो मार्केट में अपना लेबल लगा के बेच रहे थे. मैन्युफैक्चरर
मैन्युफैक्चरर कौन था और फिर आगे जा कहाँ रहा था और इसकी लेबलिंग कौन कर रहा था? मार्केट में अब हम ये कर रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ मार्केट में चला गया, वी आर ट्राइंग टू रिकॉल इट। हमने सब मैन्युफैक्चरर्स को और जो यहाँ पे होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सबको हमने इन्फॉर्म किया है कि जहाँ पे भी हमें प्लीज़ काइंडली उनको हमें वो रिकॉल करना और सीजर करना है। किस नाम से बिक रहे थे ताकि लोगों को पता? फास्टिजर जी। ये आपके चैनल से ये भी रिक्वेस्ट करना है पब्लिक को कि जब भी वो सैनिटाइज़र खरीदे वो काइंडली उसका लेबल चेक करे। अगर उनको कोई डाउट लगेगा कि लेबल ठीक नहीं है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उस पर है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, आई कैन जस्ट टेल यू दैट 019424959191। जहाँ पे भी उनको डाउट लगेगा कि उसका लेबलिंग प्रॉपर नहीं है या उसका कलर प्रॉपर नहीं है, दे कैन जस्ट कॉल अस, हम वहाँ पे एक्शन ले लेंगे। मैम एक और बात भी है, जिन्होंने ये नकली किल्लत पैदा की है, अगर अभी हम मार्केट में जाते हैं न कहीं हैंड वॉश रिफिल मिलता है न कहीं सैनिटाइजर्स मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रातों रात तो गायब नहीं हुए। इसमें हमने एक जो हमारे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स साहिबान हैं उनसे 2-3 मीटिंग्स भी की, तो वो उन्होंने हमें पूरा अश्योर किया कि देयर इज़ सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल प्रेजेंटली, और वो मंगा भी रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको किल्लत लग रही है वो मंगा भी रहे हैं, इंशाल्लाह मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। नहीं पता कि इनमें क्या है अभी पता नहीं है, क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में जाएगा, वो सैम्पलिंग के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या पाया गया है। आपका शुक्रिया। ये थी डिविजनल हेड ड्रग एंड फूड कंट्रोल, जो हमें बता रही थी कि ये जो छापेमारी हो रही है ये इसका सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि कई लोग चाहेंगे इस सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाना और महकमा इसके पीछे बराबर लगा हुआ है। शबीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। 1000 फुल क्वारंटीन बॉडी सूट्स प्रोक्योर कर रहे हैं, विच आर जो WHO कहती है होनी चाहिए इन सिचुएशंस में। हम 5 लोगों की 200 टीम्स बना रहे हैं, 200 टीम्स, 5 पीपल ईच, जिनके पास 5 स्प्रेयर्स होंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड होगा, जिनको हम स्कूल्स, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बसेस, बस स्टैंड्स, ATMs में वी आर स्प्रेडिंग देम आउट कि वो ये स्टरलाइज कर सके। सैनिटेशन हम डबल शिफ्ट में कर रहे हैं, और हम एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं श्रीनगर सिटी में टू सेंसिटाइज द पीपल अबाउट वो क्या करना चाहिए उनको इस सिचुएशन में और क्या नहीं। कोरोना वायरस के तनाजुर में दुबई से भलीसा आने वाले राम प्रसाद नामी एक शख्स को पुलिस ने गंदवा में नाका लगाकर रोका। SHO गंदवा अरुण शर्मा ने राम प्रसाद के पिछले सफर के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं डॉक्टर का कहना है कि जनरल चेकअप के बाद मजीद जांच के लिए राम प्रसाद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डोडा रवाना किया जा रहा है। सयाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत मुनक्किदा सरमाई खेल मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। इन मुकाबलों में जम्मू और कश्मीर के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए 1003 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। पेशे गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की खास रिपोर्ट। शोराए आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में 7 मार्च को खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत के पहले सरमाई खेल मुकाबले शुरू हो गए थे। बुध को इख्तिताम पजीर हुए इन मुकाबलों में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। सरमाई खेलों के इन मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के 1003 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा सोने के तमगे हासिल किए। दूसरे मुकाम पर आर्मी के खिलाड़ियों ने मेडल जीते। गुलमर्ग में मुनक्किदा एक पुरवकार तकरीब में इन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। सोने के तमगे हासिल करने पर इन खिलाड़ियों ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। बैरूनी रियासतों से आए खिलाड़ियों ने वादी कश्मीर और खासकर गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की बेहद तारीफ की और कहा कि हर साल गुलमर्ग में इस तरह के मुकाबले मुनाकिद होने चाहिए। जी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 2-3 दिन कॉम्पिटिशन्स चले, हमारे राउंड्स हुए डिफरेंट एंड टफ कंपटीशन भी था डिफरेंट टीम से, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। इस इवेंट में मैंने देखा है काफी कुछ, हमने बहुत एनर्जेटिक तरीके से खेला है। जब हम यहाँ आए थे हमें लगा था पता नहीं कैसा स्लोप होगा, कैसा हम खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, लेकिन जब यहाँ की स्लोप की कंडीशन देखी तो काफी अच्छा लगा। काफी हेल्पफुल हमें यहाँ पे सारे लोग दिखे और कश्मीर सच में बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके पास हद से भी ज्यादा टैलेंट है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जो विंटर गेम्स के एसोसिएशन के ये मोर इवेंट करें ताकि कश्मीर का टैलेंट है वो आगे बढ़े।
इख्तितामी तकरीब में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी सरमद हफीज मेहमान खुसूसी रहे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यत्तू मेहमान ज़ीब-ए-वक़ार की हैसियत से मौजूद थे। विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अब्बास वानी भी इस मौके पर मौजूद रहे। सरमद हफीज ने कहा कि ये खुशी और बेहद मुबारक की बात है कि गुलमर्ग में खुशउस्लूबी के साथ विंटर गेम्स इख्तिताम पजीर हुए। बहुत सक्सेसफुल हमारी जो खेलो इंडिया गेम्स हुई, पहली खेलो इंडिया गेम्स आपने देखी। आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द विनर्स, नॉट जस्ट द विनर्स बट ऑल्सो द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ आए और जिन्होंने यहाँ पे इन खेलो इंडिया गेम्स में पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ ओनली द बिगनिंग और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि इससे भी बहुत ज़्यादा बड़े इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट होंगे। 7 मार्च से 11 मार्च तक खेल मुकाबलों के साथ साथ मुनक़िदा कई तकारीब में रियासत के मारूफ फनकारों ने भी अपने फन का जादू खूब बिखेरा। इन फनकारों ने खिलाड़ियों और दीगर हाजरीन को खूब महसूस किया। मुख्तलिफ कंपनीज ने भी यहाँ अपने अपने स्टॉल्स लगाए थे। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि हम इन चाहे बाहर से आए हुए कुछ इनमें से थे या यहाँ के कुछ लोग, हम इनका मतलब इनको एंजॉय करवाए यहाँ पे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन ऑडियंस ने भी सपोर्ट किया हमें और वो भी जोश से हमारा साथ दिया। लेकिन होने चाहिए ऐसे मतलब इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे। ये ड्यूअल स्पॉन्सरशिप है स्काई व्यू पनी टॉप बाय एम्पायरन और फ्रूटफुल जूसेस की। ये ऐसे 2 ब्रांड्स हैं जो मॉडर्न है, यंग है और ऐसे चीज़ों को बड़ा मोटिवेट करती हैं और आने वाले दिनों में भी हम इंशाल्लाह और भी ऐसी चीज़ों में जरूर कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। गुलमर्ग में कुछ खिलाड़ियों ने नाक़िस इंतजामात पर मुल्तज़मीन के खिलाफ सख्त बरहमी का जरूर इजहार किया। एक खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि यहाँ उन्हें मेडल के साथ साथ नकद रकम भी बतौर इनाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें इसके बरक्स ही देखने को मिला। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है जो खेलो इंडिया के विनर्स होंगे उनको कैश प्राइज दिया जाएगा, 50,000 फॉर गोल्ड मेडलिस्ट फॉलोड बाय 30 and 20। और हमें भी पता था कि हमारे साथ भी सेम होगा। कल तक कह रहे थे कि मे भी होगा मे भी नहीं होगा, तो हमें लगा था होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि खेलो इंडिया अंडर द सेम नेम हर कोई इवेंट हो रहा है। लेकिन अभी हमें एक मेडल मिला और इसके बगैर हमें कुछ और नहीं मिला। और इन्होंने जब हमने पूछा इनसे तो इन्होंने बोला कि विंटर गेम्स वाला खेलो इंडिया अलग है और समर गेम्स वाला खेलो इंडिया अलग है। बट ऐसा कुछ भी कहीं पे मेंशन नहीं है। जो ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर उसमें ये इनका अपना आर्टिकल है, इन्होंने खुद दिया है कि ये लोग जो विनर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपने अपने फील्ड्स में फिनेंशियली उनको मदद मिले और वो आगे चले जाए। अकोमोडेशन जो हमारी पहले दिन अकोमोडेशन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। उसके बाद हमने मीडिया में जाके कंप्लेंट की, एक टॉक शो हुआ था वहाँ पे जाके कंप्लेंट की और सेकेंड डे ही हमारी अकोमोडेशन चेंज हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन थी हमारी उसके बाद। इट्स नॉट अबाउट कैश प्राइज। मैं ये सोचता हूँ द पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग। जो प्लेयर्स को यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है दे विल ऑलवेज चेरिश इट, दे विल ऑलवेज रिमेंबर इट। आपको अभी डीजी साहब ने उस वक्त बताया दैट दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट वेरी शॉर्ट नोटिस। इन्होंने तो 1.5 हफ्ते का 1.5 महीने कहा, लेकिन इट वाज ओनली अबाउट 3 वीक्स। मेरे ख्याल में जिनको गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट एन एथलीट एस्पायर्स फॉर, नॉट फॉर कैश। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने इफ्ताही तकरीब में कहा था कि जम्मू कश्मीर को सरमाई खेलों का मरकज बनाया जाएगा। उन्होंने नेशनल एक्सीलेंस सेंटर कायम करने और आबी खेलों की शुरुआत करने की भी बात कही थी। अब खिलाड़ियों और दीगर लोगों को उम्मीद है कि इन मंसूबों पर जमीनी सतह पर काम जरूर किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनसी लीडरों ने SKICC से शेर कश्मीर लफ्ज हटाने की मजम्मत की। उन्होंने तीनों साबिक वज़राए आला समेत तमाम सियासी महरूसीन की रिहाई का मुतालबा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहसियत एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मजमूम इरादों की भरपूर मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको समझ में आएगी कि ऐसा करने से आप जमहूरियत की जड़ें काट रहे हैं, जमहूरियत को पलपने। कठुआ में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से नाके लगाकर गैर कानूनी वसूली का अमल न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में एक MVD मुलाजिम को एक ट्रक ड्राइवर से गैर कानूनी वसूली करते हुए देखा जा सकता है।
ट्रक ड्राइवर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो जितनी मर्तबा यहाँ से गुजरते हैं उन्हें जबरदस्ती 200 रुपए देना पड़ता है और उसकी रसीद भी नहीं दी जाती है। ट्रक ड्राइवर ने एलजी इंतजामिया से ऐसे बदनवान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एमबीडी वाले लेते हैं, तो पर्ची देते हैं? नहीं, पर्ची कुछ नहीं। क्या कहते हैं, किस लिए काट रहे हैं? कुछ नहीं, वो नहीं पूछा, कुछ नहीं बताते। हर बार लेते हैं, हर फेरे? हाँ, हर फेरे। तो कौन सा नाका है ये? जराई मोड़ पे। हमारे जो एमबीडी की जहाँ पे पोस्ट है, गाड़ियों वालों से निहायती वसूला, जहाँ पे 100 रुपये से लेकर 500 रुपये से वसूला जाता है। ना उनको रसीद दी जाती है, ना उनको कोई पर्ची काटी जाती है। मैं कहता हूँ किस आधार पे उनको जो वसूला जाता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा ने 119 साल के मरीज की ऑर्थो सर्जरी करते हुए नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया भर में ये अपनी नौवियत की पहली सर्जरी है। इससे पहले गुज़िश्ता साल 118 साल मरीज की पेसमेकर इम्प्लांट सर्जरी हुई थी। सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर विकास पड्ढा ने कहा कि 119 साल मरीज गोपाल सिंह की पैदाइश 5 जून 1900 को हुई थी। गोपाल सिंह के वोटर शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक सर्जरी के वक्त उनकी उम्र 119 साल 262 दिन थी। गोपाल सिंह का ताल्लुक जम्मू के सतवारी इलाके के करीब वाक़े दराप जगह से है। डॉक्टर विकास ने मजीद कहा कि गोपाल सिंह अपने घर में गिर गए थे और उनकी टांग के निचले हिस्से की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। गोपाल के अहलखाना से गुफ्तगू के बाद सर्जरी की गई। कामयाब सर्जरी के बाद मरीज सेहतयाब हुआ और 1 हफ्ते बाद उसे घर भेज दिया गया। डॉक्टर विकास ने कहा कि दुनिया में 119 साल मरीज की सर्जरी का ये पहला मामला है और ये कामयाबी न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। नारायणा हॉस्पिटल में इस कामयाब सर्जरी से इदारे में दस्तियाब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत का बखूबी अंदाज़ा होता है। 19 साल और 8 महीने की उम्र में एक पेशेंट हमारे पास एडमिट हुए 14 फरवरी 2020 को। इस उम्र का इनको लेग बोन का फ्रैक्चर था, अलॉन्ग विद चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस थे इनको साथ में जब ये एडमिट हुए हैं। तो इनको हमने ऑप्टिमाइज करके इनका सर्जरी किया। इस उम्र का 119 साल और 8 महीने का अभी तक इस एज में सर्जरी का ये पहला एक केस है, क्योंकि इससे पहले एक पेसमेकर इम्प्लांटेशन 118 साल की उम्र में हो चुका है और जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 112 साल की उम्र में हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक नया कीर्तिमान है जो हमने अभी तक रिसर्च किया है अपना। ऐसे ही हमने 2 साल पहले 104 साल की माता जी का भी सर्जरी किया था, वो अभी 106 साल की उम्र में हिप की सर्जरी के बाद आज भी अच्छे से चल रहे हैं। तो उससे हम एनकरेज होकर हमने ये वाला चैलेंज लिया। टीम वर्क के तौर पर हम इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाए और ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, मैं इंडिया के लिए बोलूँगा कि ये एक वर्ल्ड लेवल की उपलब्धि है। कीर्तिमान है। और उस पेशेंट को इन्होंने, जो कि हाई रिस्क केस था, हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर विकास पादा हैं, इन्होंने उसको मैनेज किया, हैंडल किया और इनके साथ हमारी ओटी की टीम भी थी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, क्रिटिकल केयर के लोग भी थे। सब ने मिल के इसको हैंडल किया और पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट करके पेशेंट अपने एक अच्छी स्वस्थ कंडीशन में यहाँ से होके गया है। ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये पूरे विश्व में पहली बार हुआ है कि 119 साल के व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल में आया और उसका सक्सेसफुल इलाज किया हमने। वायरस की वजह से इंतजामिया ने जम्मू के तमाम सिनेमा घरों को इस माह के आखिर तक बंद रखने के अहकाम सादर किए हैं। आज से जम्मू के तमाम सिनेमा हॉल बंद है। लोगों का कहना है कि सरकार का ये इकदाम सही फैसला है। लोगों का कहना है कि न सिर्फ सिनेमा हॉल बल्कि दीगर भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी फिलहाल बंद किया जाना चाहिए। ईरान से 7 ज़ायरीन आज लेह पहुंचे। जरूरी तिब्बी जांच के बाद इन ज़ायरीन को करगिल जाने की इजाज़त दी गई और उन्हें 14 दिनों तक खुद को अलग थलग रहने की हिदायत दी गई। करगिल के 323 अफराद को भी फौज के खुसूसी तैयारे के जरिए लेह लाया गया। कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म लद्दाख रेगजिन संभाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। लेह के SNMH अस्पताल में महकमे सेहत की जानिब से एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम ने शुरा को कोरोना वायरस के बारे में बताया और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में आइसोलेशन वार्ड भी कायम किए गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वायरस से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इस ज़मीन में जारी करदा हिदायत पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है।
डीसी उधमपुर डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने और निपटने के लिए इक़दाम किए गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स तश्कील दिया गया है। जिला इंतजामिया ने हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने एक इजलास की सदारत की। कोरोना वायरस के हवाले से इस इजलास में कई अफसरान और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। वायरस से बचाव के लिए किए गए इक़दाम पर रोशनी डाली गई। जिले में 250 सर्विलेंस कमेटियां तश्कील दी गई हैं। उनमें मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस मौके पर लोगों में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया। एडीसी ऑफिस त्राल में सब जिले की जामा मसाजिद के इमामों के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कोरोना वायरस के हवाले से ये जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रायना ने इमामों को वायरस के हवाले से जानकारी फराहम की ताकि वो लोगों में इस वायरस से बचने से मुतल्लिक बेदारी पैदा करें। ज़ंस्कार के टंगरी ब्लॉक में कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 रोज़ा खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। शदीद ठंड के बावजूद कसीर तादाद में लोगों ने इस पूजा में शिरकत की। इस मौके पर वायरस से मुतासर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने लंगेट और मावर में अवामी दरबारों का इनेकाद किया। तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। लोगों ने अवामी दरबार में अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। डिप्टी कमिश्नर ने कई मामलात का मौके पर ही निपटारा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वायरस से बचने के लिए भी लोगों का जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर ने लंगेट अस्पताल का दौरा भी किया। लोगों ने डीसी की इस अवामी राब्ते मुहिम की सताइश की। एसपी हंदवारा डॉक्टर जीवी चक्रवर्ती ने चोगल में एक अवामी दरबार में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मंशियात में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। अवामी दरबार में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव और एहतियात से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए डॉक्टरों की एक टीम को भी अवामी दरबार में शामिल किया गया। लोगों ने पुलिस की इस मुहिम की सताइश की। द्रास में स्नो स्की सीजन शुरू हो चुका है जो कि 15 मई तक जारी रह सकता है। एक एनजीओ द्रास हिमालयन स्पोर्ट्स एंड कल्चर की जानिब से नौजवानों को स्की की तरबियत फराहम की जा रही है। 150 मकामी नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बेरवा में कराटे डू एकेडमी की जानिब से हाल ही में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा और मेडल जीतने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की गई। इस सिलसिले में टाउन हॉल बेरवा में एक तकरीब मुनक्किद हुई। खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम किए गए। SHO बेरवा मेहमान खुसूसी थे। गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज शोपियां में ज़ूलॉजी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से इसका इनेकाद किया गया। इसमें खासी तादाद में माहिरीन तलबा और अमले ने शिरकत की। डॉक्टर मंजूर अहमद मीर ने भी खिताब किया। उन्होंने दिए गए मौजू पर रोशनी डाली। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर अनंतनाग ने गवर्नमेंट वुमेंस डिग्री कॉलेज के इश्तराक से महफिल मुशायरा और कल्चर प्रोग्राम मुनक्किद किया। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार मेहमान खुसूसी थे। DIC अनंतनाग के कल्चरल विंग ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। नाजरीन, कश्मीर न्यूज़ में